ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जना। नमस्कार। आइए कथामृत का यह प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं परिच्छेद नंबर 7, तारीख के अनुसार 5 अगस्त 1882, 5 अगस्त 1882। श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर जी के मकान पर पधारे हैं। उनके कमरे में बहुत से लोग जमा हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव आध्यात्मिक संवाद कर रहे हैं। अब हमारे सामने ठाकुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जाने वाले हैं। इस प्रसंग का शीर्षक है, यह 4th कैंटोन या परिच्छेद नंबर 7 के अंतर्गत ये 4th भाग आ रहा है। इसका शीर्षक है ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। ऑफ कोर्स आपको ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो शीर्षक वचनामृत में या कथामृत में दिए गए हैं, इसका पूरा क्रेडिट एक तरह से निश्चित रूप से महेंद्र नाथ गुप्त जी का ही है। श्री रामकृष्ण देव एक अपूर्व आध्यात्मिक भाव को धारण करते हुए धारावाही कुछ बातें बताते जाते थे, जिसको महेंद्र नाथ गुप्त अपनी पद्धति से जैसे अपने डायरी में लिख लिया करते थे। जैसा एक स्टेनोग्राफर जब उसको डिक्टेशन देते हैं तो वह स्टेनोलिपि में शॉर्ट में ठीक लिख लेता है और फिर जो शॉर्ट में स्टेनोलिपि में जो लिखा हुआ है स्टेनोग्राफी में, उसी को फिर विस्तार से व्यवस्थित टाइप करके फिर से रिक्रिएट करता है। तो ठीक यही पद्धति महेंद्र नाथ गुप्त ने भी एक तरह से अपनाई हुई है। श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक संवाद वह बड़े ही सांकेतिक भाषा में, संक्षिप्त में वह अपने डायरी में लिख कर रखते थे और फिर उसको लेकर चिंतन करते थे, मेडिटेशन करते थे। और भगवान रामकृष्ण देव की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, मेधा शक्ति बहुत अच्छी थी। तो वे हूबहू वह प्रसंग प्रस्तुत करने का जो एक अपूर्व क्षमता महेंद्र नाथ गुप्त में थी, जिसका प्रमाण हमको वचनामृत में कहिए या गुजराती में उसको कथामृत कहते हैं, तो वहाँ जो सब टाइटल्स दिए गए हैं वह बड़े ही योग्य दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण देव के जो डिस्कशन कहिए या श्री रामकृष्ण देव ठाकुर जो भाव व्यक्त करते हैं, जो उपदेश व्यक्त करते हैं, उसको ठीक एक यथा योग्य शीर्षक देने का जो कार्य है वह महेंद्र द्वारा किया गया है। यहाँ हम अभी देखेंगे श्री रामकृष्ण देव ये ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। थोड़ा सा कथामृत का हम पठन कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे,
सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। तो यहाँ प्रारंभ होता है श्री रामकृष्ण देव। इसके पहले हम देख चुके हैं कि कैसे श्री रामकृष्ण देव ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिनको शब्दों में जिनका वर्णन नहीं कर सकते, वह अनुभव की बात हैं। और निर्विकल्प समाधि या ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया है, ऐसा व्यक्ति का आचरण कैसे होता है इत्यादि को लेकर भी श्री रामकृष्ण देव ने सब कुछ सुंदर वर्णन हमको सुनाया है। और अब श्री रामकृष्ण देव इस बात की ओर हमारा ध्यान फिर से खींच लेते हैं, आकर्षित करते हैं कि ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। तो यह ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो साफ शब्दों में श्री रामकृष्ण देव यहाँ हमको सचेतन कर देते हैं कि विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ये जो विषय बुद्धि का लेश मात्र देखना, यह है कि हम कैसे हैं, आज हम किस अवस्था में हैं, हमारी मनोदशा क्या है। अगर थोड़ा सा इस प्रकार से हम अपने आप को जांचने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में बहुत सी इच्छाएं, कामनाएं बड़े सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में कहीं न कहीं छुपी हुई हैं। देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खा लेते थे। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखना, सुनना, छूना, तीन बातें, देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। देखिए, विवेक, वैराग्य, त्याग, तपस्या की बात यहाँ किस तरह से श्री रामकृष्ण एक व्यावहारिक स्तर पर हमसे बात कर रहे हैं। पहला शब्द आता है देखना। हमारी ज़िंदगी को अगर हम थोड़ा सा, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम अपने ही जीवन को थोड़ा सा पीछे मुड़कर अगर देख लेते हैं या आत्म परीक्षण करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में भी बहुत बार सिर्फ देखने से, किसी वस्तु को देखने के बाद हमारे मन में वह वस्तु को प्राप्त करने की एक चाहत निर्माण हो जाती है। सिंपल, किसी की सुंदर घड़ी देख ली, अरे वाह तुम्हारी घड़ी कितनी सुंदर है, और इनडायरेक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी घड़ी तो बहुत सुंदर है। इनडायरेक्टली या इम्प्लाइड एक शब्द है अंग्रेज़ी में, उसका अर्थ यह होता है
कि उस घड़ी को देखकर वैसे ही घड़ी हमारे पास भी हो तो कितना अच्छा होगा। यह कहीं न कहीं हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से जागृत हो जाता है। हाँ, भले ही थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा सा एक तरह से व्यावहारिक विवेक, मैं व्यावहारिक विवेक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा व्यावहारिक बन जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई घड़ी का काम तो समय दिखाना है और मेरे पास टाइटन की और भी दूसरे कंपनी की 2-4 घड़ियाँ हैं, रिस्ट वॉच हैं, टाइम पीस हैं, तो नई घड़ी खरीदने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सोचकर हम निश्चित रूप से अपने इच्छाओं को रोक लेते हैं। नई घड़ी अच्छी लगी है, उसको प्राप्त करने की भावना पल भर के लिए हमारे हृदय में जाग उठी, लेकिन थोड़ा सा व्यावहारिक विवेक करते हुए हम उस इच्छा का दमन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो देखना, अब देखिए, ये उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ, हमारे पास 1-2 घड़ियाँ हैं और नई घड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह व्यावहारिक दृष्टि हमें भले ही इस घड़ी को प्राप्त करने की इच्छा से रोकने में यह व्यावहारिक विवेक या ये व्यावहारिक बुद्धि बहुत सफल हो गई, यह मान लेते हैं हम। लेकिन क्या हर वक्त यह होता है? अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छी दूसरे किसी के पास कोई वस्तु हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो अगर वह वस्तु हमारे पास नहीं है तो हमारे मन में सिर्फ देखकर ही उस वस्तु को प्राप्त करने की भावना जाग उठती है। एक तरह से वह वस्तु मेरे जीवन में नहीं है। इनडायरेक्टली अर्थ क्या हो गया? अपने जीवन में एक व्यावहारिक स्तर पर ही क्यों न हो, अपूर्णता का बोध। वह वस्तु मेरे पास नहीं है, उसके पास है। वैसे यह आध्यात्मिक दृष्टि से अगर यह बात इस ढंग से भी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाहत लेकर हम रहते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण हो जाती है तो हमको आनंद होता है, हमको लगता है वाह, हमको सुख मिल गया। जिसकी अप्राप्ति थी, जो वस्तु अभी तक हमको अप्राप्त थी, प्राप्त नहीं हुई थी, बड़े प्रयत्न के बाद जब वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम सुखी हो गए हैं, आनंद मिल गया है हमें, और आनंद मिलता भी है। मैं आनंद नहीं मिलता ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वस्तु प्राप्त करके हम तो सुखी हो जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत बार दूसरा कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है। देखिए, हमारे उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए, और ये मेरे खुद अनुभव किया है, ये देखा है कि हमारे एक डिवोटी, उनका लड़का 12th में था, रिज़ल्ट आ गया, उनके लड़के को 12th में बहुत अच्छे से परसेंटेज मिल गए और हमको पेड़ा खिलाने आ गए। महाराज पेड़ा लीजिए, हमारा बेटा 12वीं में बहुत अच्छे से पास हो गया है, उसको 85% मार्क्स मिले हैं। तो हम उस लड़के की तारीफ़ करते हुए उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देते हैं, वो पेड़ा हाथ में भी ले लेते हैं और बातों बातों में बोलते हैं कि अरे वाह, तुमको 85% मार्क मिले। और दूसरा एक डिवोटी है, उनका लड़का भी 12th में था, अभी थोड़ी देर पहले वह भी पेड़ा आकर देके गया और उस लड़के को 92% मार्क्स मिले हैं।
जैसे ही मैं किसी दूसरे लड़के को 92% मार्क्स मिले हैं ऐसा कह देता हूँ, तो सामने मैं देखता हूँ वह लड़का और वह भक्त, उनके चेहरे पर पल भर के लिए एक उदासी छा जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनको यह खबर हो गई कि दूसरा कोई उनका भी थोड़ा बहुत जिसका परिचय है ऐसा व्यक्ति, उनके लड़के को 92% मिल गए हैं, यानी हमारे बेटे को 85% मार्क्स मिले हैं, इसका आनंद तो एक तरफ है, लेकिन उसी पल जब यह बात आ जाती है कि दूसरे किसी को उससे भी कई अधिक मार्क मिले हैं, तो वह सुनकर हल्का सा एक दुख, एक ईर्ष्या कहो, हमारे मन में आ जाती है। यह भी तो हो सकता है ना। तो कहना यही है, श्री रामकृष्ण देव बड़े ही सरल और व्यावहारिक भाषा व्यवहार करते हुए कहते हैं, देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को ये ऋषि लोग अलग रखते थे। अर्थात देखना, सुनना, छूना, इन विविध माध्यमों से मनुष्य का मन जो है वह विषयों के प्रति आसक्त होने की संपूर्ण रूप से संभावना रहती है। लेकिन ये ऋषि मुनि अपने आप को संयम करते हुए, विवेक अर्थात नित्य अनित्य विचार करते हुए, वे अपने आप को यह देखना, सुनना, छूना और भी दूसरी कोई वजह होती है जिसकी वजह से इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ रही हैं, उनको ये ऋषि उस विषय वस्तु से अपने मन को अलग कर लेते हैं। कठोपनिषद में एक बात आती है कि परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू, अर्थात परमेश्वर ने, परमात्मा ने जब यह सृष्टि की, सृजन किया, विश्व प्रपंच रचाया और मनुष्य की निर्मिति की, तो मनुष्य की सभी इंद्रियां बहिर्मुखी करके रख दी। आप देखिए सारे विश्व में अधिकांश मनुष्य जो हैं उनकी इंद्रियां बहिर्मुखी अर्थात बाहर की ओर दौड़कर विषयों के साथ जुड़कर विषय आसक्त हो जाती हैं और विषयों से सुख प्राप्त होगा इस बोध में चली जाती हैं। यही सामान्य मनुष्य की कहानी है और इसी की ओर इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ये बात प्रस्तुत करते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है यह इस तरह से विषयों के प्रति मन में आसक्ति है और बाह्यतः हम बहुत कठोर परिश्रम तपश्चर्या किए जा रहे हैं, एक तरह से मन को सप्रेस किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम साधन भजन करते हैं तो हमको आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि बाह्यतः हम लोग भले ही संयम के आधार से त्याग तपस्या का भान लेकर कुछ कठोरता जरूर बरतते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ सहन करने की एक ताकत हमारे में आ जाती है। संसार में ऐसी कठोर त्याग तपस्या करने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी ही एक डिवोटी, वे एकादशी का व्रत रखते थे और एकादशी के दिन अर्थात वे बड़े निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी करते थे। पानी तक नहीं पीते थे, खाने की तो बात दूर रही, वह पानी तक नहीं लेते थे निर्जला एकादशी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे आश्रम में ही एकादशी के दिन कुछ भंडारा या कुछ इस प्रकार का एक फंक्शन था।
या श्री श्री ठाकुर की तिथि पूजा हो जाने के बाद में कोई भक्त सम्मेलन या ऐसा ही कुछ था, और ये जो भक्त थे वे पधारे थे और उस दिन एकादशी थी। अच्छा, एकादशी थी और आश्रम में ये जो भक्त सम्मेलन हो रहा था, खाने के विविध प्रकार के पकवान बनाए गए थे। वो सब देखकर उन्होंने प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लिया। तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों भाई, आपकी तो एकादशी, आप निर्जला एकादशी करते हैं, फिर आज आपने अन्न कैसे ग्रहण कर लिया? तो उन्होंने फट से बोल दिया कि नहीं नहीं, प्रसाद लेने में तो कोई दोष नहीं होता, प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं होता। तो पल भर तो ऐसा लगा कि बात तो सही है, तत्व की दृष्टि से या भक्ति भाव की दृष्टि से प्रसाद लेना कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि वाकई प्रसाद वह सही भक्ति से लिया जा रहा है या वस्तु के लोभ में लिया जा रहा है। मन में विचार आया कि जरा गहराई में उतरकर इस बात को खोज लेना चाहिए। और बाद में वे भक्त थे, उन्होंने वाकई यह एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने उस दिन थोड़ा सा लोभ मन में जागृत हो जाने के कारण ही प्रसाद का बहाना बनाकर अन्न ग्रहण कर लिया था। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने यह जो अपने मन में जो हल्की सी लोभ की भावना जाग उठी, उसको प्रसाद का एक, क्या बोलना चाहिए, एक तरह से मास्क पहना दिया। हाँ, लेकिन यह उनकी सत्यता भी, सत्य कथा बोलने की उनका यह जो साहस है वह भी बड़ा प्रशंसनीय। लेकिन मूल बात यह है कि बहुत बार हम बाह्यतः कठोर आचरण करते हुए तपस्या का जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन अंतर मन में बसी हुई जो कामनाएं वासनाएं हैं, उनके जो बीज हैं वह बीज वैसे ही बने रहते हैं। तो ऐसी तपस्या हमको बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत फायदेमंद होगी ऐसा तो नहीं कह सकते। श्री रामकृष्ण देव इसी बात को अपने ढंग से जब कहते हैं कि कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। अर्थात अहम बोध दूर नहीं हुआ, देह बोध दूर नहीं हुआ, और जुबानी सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ यह कहना, तो कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। अर्थात सिर्फ कहने से ब्रह्मानुभूति नहीं आती। श्री रामकृष्ण देव ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में वह व्यक्ति कैसे होता है उसका वर्णन तो श्री रामकृष्ण देव ने हमको समझाया ही है कि ऐसा व्यक्ति एक तरह से सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परे हो जाता है। उसके हृदय से अहम बोध, देह बोध संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जिसमें मैं अमुक अमुक हूँ यह उपाधि बोध ही नहीं है, जिसमें अहम बोध नहीं है, जिसमें देह बोध नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है, तो ऐसा जो है वह अगर कहें, वैसे सच तो यह है कि
वह जुबान से मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता ही नहीं, वह तो चुप हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने जैसा कहा, ये जो उदाहरण देकर कि जब घी पकाने के लिए रखते हैं, अर्थात मक्खन को जब चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो मक्खन में जो थोड़ा सा छाछ का या पानी का जो अंश होता है, उसके फलस्वरूप आवाज़ आती है। लेकिन जब पानी का या छाछ का अंश पूरी तरह से जब सूख जाता है तो फिर आवाज़ आना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह जिसके अंतःकरण से समस्त कामनाएं वासनाओं का विनाश हो गया है, जो वासना शून्य हो गया है, जिसके अंतःकरण में अहम बोध नहीं है, देहात्म बोध नहीं है, ऐसी व्यक्ति आत्मज्ञान में या ब्रह्म ज्ञान पर जब आरूढ़ हो जाती हैं तो वह चुप हो जाती हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव यही बात हमको समझाते हुए ये बात कहते हैं कि देखिए, सत्य तो यह है कि प्रकाश और अंधकार जैसे विरोधी ये हैं। जब प्रकाश है तो वहाँ अंधकार का अस्तित्व नहीं होता। तो ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है उसमें अहम बोध नहीं होता, देहात्म बोध नहीं होता। और अगर देहात्म बोध है तो वह ब्रह्म ज्ञान के पद पर आरूढ़ नहीं रहता, वह जीव बोध में ही रहता है। और यही बात फिर से अगर समझाना चाहें तो यह बात जो है कि आत्मा जो है वह अनंत है, सर्वव्यापी है। हाँ, आत्मा जो है वह अनंत है और सर्वव्यापी हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस हमारे में यह जो देह बोध, यह जो अहम बोध बना है, तो इसीलिए हम इस देह रूपी कमरे में बैठे हैं और हम इस देह को ही पकड़कर चल रहे हैं और फिर देह को लेकर ही ये मेरा घर है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, इस तरह से बोध लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। और इसीलिए यह देह बोध और ये जो ये मेरा है, ये मेरा है, यह ममत्व बुद्धि होती हैं, ये मेरा घर है। देखिए, पहले भी मैं यह उदाहरण आपको दे चुका हूँ कि जैसे सत्य तो यह है कि हम किराए के मकान में रहते हैं और किराए के मकान में रहते हुए भी हमारा बोध क्या होता है कि यह घर मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि मैं इस भवन का किराया देता हूँ। तो जब तक मैं किराया देते जा रहा हूँ तब तक मैं इस भवन में रहने का अधिकार भी रखता हूँ और इसीलिए यह घर मेरा है ऐसा कहता भी हूँ। जब कोई मुझे पूछता है कि आपका मकान कहाँ है, व्हाट इज़ योर एड्रेस, तो हम अपना ठिकाना बता देते हैं कि हाँ, अलकापुरी में अमुक अमुक जगह मेरा घर है। लेकिन वास्तव में वह घर तो मेरा है ही नहीं, उसका असली मालिक तो दूसरा है, मैं तो किराए पर हूँ। तो उसी तरह यह जो देह है, एक तरह से परब्रह्म ने यह देह हमको किराए पर दिया हुआ है और इस देह में रहते हुए हम किराया देते हैं। और जब बस किराया देते हैं, जब किराया देना ख़त्म हो जाता है तो इस देह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा घर खोज लेते हैं। इसी तरह से जन्म जन्मांतर से मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है। यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव आगे चलकर हमको समझाने वाले हैं।
और ठाकुर यह बात हमको स्पष्ट रूप से जता देते हैं कि देखिए, सभी कोई ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान योग का अधिकारी नहीं होता। सभी के लिए अपने आप को अहम बोध से ऊपर उठाना संभव नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब हमारा अहम बोध दूर नहीं हो रहा है और हम देह से इतने एकरूप हो गए हैं, यह देह बोध भी जा नहीं रहा है, उससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो उपाय के रूप में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। यह अभिमान अच्छा है, क्योंकि इस आधार से ही धीरे धीरे हम भक्ति लाभ करते हुए भगवान के नज़दीक पहुँच जाएंगे। आगे थोड़ा सा पाठ करते हैं। ज्ञानी नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है। श्री रामकृष्ण देव ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान मार्ग है, नेति नेति का जो मार्ग है, उसको समझा रहे हैं कि ज्ञानी नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई ससीम वस्तु नहीं। ससीम अर्थात कंडीशनड। ससीम के विरुद्ध क्या हो जाता है? असीम, अनंत, इन्फिनिटी, फिनिट और इनफाइनिट। यह जो दो शब्द आते हैं, जैसे शंकराचार्य समझाते हैं कि प्रकाश और अंधकार ये जैसे विरोधी हैं, ठीक उसी तरह अगर हम ससीम वस्तु को ही पकड़कर जीवन यापन कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी ससीम वस्तु नहीं है, अर्थात देह भी तो ससीम है, छोटा है, परिवर्तनशील है, तो विषय बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। अगर विषय बुद्धि नहीं छोड़ सकते तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव एक सुंदर यहाँ उदाहरण देकर हमको यह बात समझा रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ना, हमको छत पर पहुँचना है और छत पर पहुँचने के लिए सीढ़ी, स्टेप्स जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसका उपयोग करना है। तो पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक के बाद एक सीढ़ी छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर, एक सोपान छोड़कर दूसरे सोपान पर हम चढ़ते जाते हैं। तो पहली सीढ़ी जब तक छोड़ेंगे नहीं, उसको अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो छत पर पहुंच नहीं सकते। अर्थात एक एक सीढ़ी को हमको छोड़ना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर सीढ़ी पर से हम छत पर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, अर्थात ज्ञान योग का पालन करने वाले जो हैं, वह भी जैसे एक एक सीढ़ी छोड़ते हुए छत पर जाना, तो उसी तरह नेति नेति ब्रह्म यह नहीं है, यह देह ब्रह्म नहीं है, यह मेरा मन ब्रह्म नहीं है, क्योंकि हमारा मन भी बदलता जाता है। तो इस तरह से एक एक सीढ़ी छोड़ने के बाद ही साधक जो हैं छत पर पहुंच सकता है। अब ठाकुर विज्ञानी की बात यहाँ प्रस्तुत करते हैं। पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीज़ों से छत बनी है, उन ईंटों, चूने, सुर्खी से जीना भी बना है।
नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती हैं। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। तो इस तरह से ये जो बात श्री रामकृष्ण देव हमको यहाँ समझा रहे हैं कि पहले एक एक सीढ़ी छोड़ना, अर्थात मैं देह नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ऐसा एक एक छोड़ते छोड़ते जब हम ब्रह्म ज्ञान के परम अवस्था पर पहुँच जाते हैं, छत पर पहुँच जाते हैं, और छत पर पहुँचने के बाद में क्या ज्ञान हो जाता है, छत पर जब पहुंच जाते हैं तो देखते हैं छत भी कैसी बनी हुई है। तो भाई छत भी ईंट चूना सुर्खी इसी से बनी हुई है। आजकल की भाषा में, ये तो पुरानी भाषा है, आजकल की भाषा में अगर बोलना है तो ये जो स्लैब बनी हुई है तो स्लैब में भी सीमेंट ही होता है, बाली होती है, सैंड होती है, और उस पर ईंटें भी होती हैं। उसी सब को लेकर, गिट्टी को लेकर छत बनी हुई है। उसी प्रकार ईंट चूना बाली इसी को लेकर सीढ़ी भी बनी हुई है। लेकिन यह ज्ञान कब होता है, जब छत पर पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार विज्ञानी जो होता है, जिसको विशेष रूप से यह ज्ञान हो जाता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान के परम पद पर आरूढ़ हो जाता है, अनुभूति संपन्न हो जाता है, तब वह देखता है कि संसार में जो कुछ भी वह देख रहा है वह सभी में वही चैतन्य जगमगा रहा है, वही ब्रह्म वस्तु सभी में जगमगा रही है। इसी का वह अनुभव करता है। इसलिए ठाकुर उनको कहते हैं विज्ञानी विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप, विशेष रूप से, अर्थात वह अपने हृदय में, अपने व्यक्तिमत्व में भी उसी चैतन्य को देखता है, और वही चैतन्य सारे जीव जगत, सारे विश्व में बसा हुआ है, यह भी अनुभव करता है। और विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है, जो निर्गुण है वह सगुण भी है। तो देखिए ये जो सगुण, थोड़ा आप शब्दों की तरफ ध्यान दें तो आपको अर्थ समझ में आएगा। निर्गुण, जिनमें कोई एट्रीब्यूट्स, कोई गुण नहीं है, और सगुण अर्थात गुण के साथ, विथ एट्रीब्यूट्स, अर्थात यह जो नाम रूप हैं यही सब गुण हैं। तो इन सब के साथ, लेकिन तत्वतः देखा जाए जो निर्गुण है वही सगुण होता है। श्री रामकृष्ण देव इसको हमको बहुत सरल भाषा में उदाहरण देकर आगे समझा भी देंगे। यहाँ विषय आया है इसलिए बस आपको समझाने की दृष्टि से यह उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आप 1 फीट बाय 1 फीट एक बर्फ़ के क्यूब की कल्पना कीजिए, आइस क्यूब 1 फीट बाय 1 फीट, जिसकी रुंदी लंबाई यानी रुंदी यानी चौड़ा, जो 1 फीट चौड़ा है, 1 फीट लंबा है, 1 फीट ऊंचा है, ऐसे बर्फ़ का एक गोला है। तो वह बर्फ़ का गोला कमरे में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 फीट बाय 1 फीट है कि नहीं। और वही बर्फ़ का गोला, बर्फ़ कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है, और वही बर्फ़ का गोला पिघल जब जाता है, उसका पानी जब हो जाता है, तो वह पानी क्या सिर्फ 1 फीट बाय 1 फीट जगह में ही रहेगा, या वह पानी कमरे में फैल जाएगा। तो वह पानी कमरे में फैल जाएगा।
और उसका रूप भी बदल गया। बर्फ़ जो है वह घना है, सॉलिड है, और जब उसका पानी हो जाता है तो पानी क्या हो गया? द्रव हो गया, लिक्विफिकेशन। और वही पानी अगर हम उसको वेपराइजेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? पानी से ही भाप बनती हैं, वेपर बनती हैं। और वेपर जब बन जाता है तो क्या हो जाता है कि यह भाप पूरे कमरे में फैल जाती हैं। देखिए, वही बर्फ़, वही पानी और वही वेपर जिसको भाप कहते हैं। तो देखा जाए तो पानी, बर्फ़ का गोला और वेपर, इन तीनों वस्तुओं का आधार क्या है? साइंस की दृष्टि से अगर देखें तो H2O। बर्फ़ में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, H2O है। जब वह बर्फ़ पतला हो जाता है, पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो पानी में भी H2O रहता है। और जब उसकी भाप हो जाती हैं, वेपराइजेशन हो जाता है, तो वेपर में भी H2O ही रहता है। तो ठीक उसी तरह श्री रामकृष्ण देव यहाँ हमको समझा दे रहे हैं कि भाई, विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी हैं। तो बस आज यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।